वायु नाश करता है, पित्त भी नाश करता है, कफ को भी नियंत्रण, रसायन है, बड़ा टॉनिक है। और फिर घी मिल गया तो कहना ही क्या। आज है बरेली, बरेली उल्टा बांस बरेली जाए, इधर इधर देखो उल्टा बांस, उल्टा हिम्मत प्रगट होई में जाना। हरि तो सर्वव्यापक समान रूप से है। और भगवान बोलते मेरा किसी से राग नहीं है और किसी से द्वेष नहीं है, लेकिन जो मेरे को भजते हैं वो मुझ में होते, मैं उनमें होता हूँ। तो भजन वाले का संकल्प हुआ ना। हाँ, ऐसा नहीं भगवान किसी को मिले किसी को न मिले तो राग देश हुआ। समो हम सर्वभूतेषु न में द्वेषो असी न प्रिय। मेरा कोई द्वेषी भी नहीं और कोई प्रिय भी नहीं, लेकिन जो मुझे भजते हैं वो मुझ में होते, मैं उनमें होता हूं। तो भजन की बलिहारी हुई। भजन करते करते सुमरण बन जाए। सुमरण ऐसा कीजिए खरे निशाने चोट, मन ईश्वर में लीन हो हले न जीवा होठ। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव अविनाशी है। जो अपने को विनाशी मानते वो अपने को सताते। मैं मर जाऊंगा, मरेगा शरीर, तुमको तो भगवान भी नहीं मार सकते। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन विमल सहज सुख राशि। चेतन है और विमल है, उसमें मल दोष पाप नहीं है। पाप मल दोष मन में है, प्रकृति में है, जीव में नहीं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन विमल सहज सुख राशि। सो माया बश भयो गोसाई, बंध्यो जीव मरकट की नाई। जैसे बंदर मुट्ठी बांध के सकड़े बर्तन के मुंह, सकड़े मुंह वाले बर्तन में मुट्ठी बांध के खुद ही फंसता है, ऐसे ही खुद ही मान्यताओं से फंस जाता। ये ऐसा है, ये ऐसा है, बहू ठीक हो जाए, बेटा ठीक हो जाए। अरे समय की धारा में सब अदल बदल होता ही रहता है। भगवान कृष्ण के बेटे कृष्ण को सुनाते थे गालियां, कभी मारने को दौड़ते थे, कृष्ण हंस लेते थे कि समय की धारा में सब, फिर लड़के मर गए। कृष्ण झुके क्यों? लड़के मारे तो भी कृष्ण को दुख नहीं, गालियां देते भी दुख नहीं। अपना आत्मा तो सहज सुख राशि है। अपनी पकड़ होती है, ऐसा हो जाए, बहू ऐसी हो जाए, बेटा ऐसा हो जाए, वो कैसा हो जाए। होता है तो होता है, नहीं होता है तो इसी का नाम दुनिया है। महाजय जयकार इसी को बोलते हैं। अब पार्वती दक्ष के यज्ञ में न जाए तो ठीक है, शिव जी ने समझाया, लेकिन पार्वती नहीं मानी, गई। तो शिव जी ने कहा ठीक है, तलाक देने को थोड़ी गए शिव जी, अथवा झगड़ा किया, ठीक है चलो, उपराम हो गए। समझो बेटा है, बहू है, कोई नहीं मानता है आपका कहना, तो उसके पीछे लगकर दुखी मत हो। बेटा मेरा है, बहू मेरी है, ये भ्रम था। सब ईश्वर के राज्य में अपने अपने मन से, अपने अपने प्रारब्ध से जी रहे। ईश्वर कहते मैं अपनी ममता लगाकर दुखी हो रहा था, अपनी ममता समेट लो, तुम्हारा भी भला हो जाएगा, उनका भी भला हो जाएगा। कितने लोग कहना तुम्हारा नहीं मानते, तो उसका तो दुख नहीं होता, ये नहीं मानता तो दुख होता। जब इतने 5
500 करोड़ लोग तुम्हारा नहीं मानते तो तुम्हें दुख नहीं होता, तो 2-5 लोग और उसमें मिला दो, बस हो गया। अपनी ममता ज्यादा दुख देती। ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो नहीं मानता उसको ईश्वर के हवाले कर दोगे ना, तो ईश्वर उसकी बुद्धि फेर देगा। तुम्हारी ममता हटने से फिर ईश्वर का संकल्प काम कर लेगा। और जिसी से दुश्मनी हो, अणबन हो, सुबह उठ के मन ही मन भाई उसमें मेरा ईश्वर है, कैसा भी है, लेकिन उसका मन का आवेग है, बाकी गहराई में तो चैतन्य आनंद स्वरूप सुख रूप है। ऐसा करके आनंद रूप है, सुख रूप है अपने शत्रु के प्रति, और फिर उसकी मन ही मन प्रदक्षिणा करो, वो शत्रु मित्र बन जाएगा। महाजय जयकार हो जय जय जय। एक कुंजियां है महाजय जयकार के बाद। किसी के प्रति द्वेष, किसी के प्रति राग रखने वाला स्वयं को ही घाटे में डालता है। भगवान अपने को घाटे में क्यों डाले? समो अहम सर्वभूतेषु न में द्वेषो असि न में प्रिय। मेरा कोई द्वेषी भी नहीं है। रावण को मारते हैं, कंस को मारते हैं, दैत्यों को मारते हैं, राक्षसों को मारते हैं, घटोत्कच को मरवाते हैं, लेकिन द्वेष नहीं है। और अर्जुन का रथ चलाते हैं, मेरा कोई प्रिय नहीं है। तो सरासर झूठ बोल रहे हैं भगवान। झूठों को दिखेगा कि भगवान झूठ बोल रहे हैं। भगवान में न द्वेष है न राग है। सामने वाले अर्जुन की प्रार्थना और भक्ति रथ चलवा रही, और उन दुष्टों के दुष्ट कर्म भगवान से उनको मरवा रहे। भगवान अपने तरफ से नहीं करते कुछ। ऐसे ही ब्रह्मवेता भी अपने तरफ से नहीं करता, लोगों के प्रारब्ध, लोगों के संकल्प से सब होता है। हरि ओम नारायण, ओम प्रभु जी, ओम प्यारे जी, ओम मेरे जी, ओम। क्या टाइम हो गया? तुम्हारा वास्तविक असली तुम भी सम हो। क्यों? कि तुम भगवान के वंशज हो, भगवान से अलग नहीं हो सकते हो। तो जैसे भगवान अमर है तो तुम भी अमर हो, शरीर मरने के बाद भी तुम रहते हो। भगवान ज्ञान स्वरूप है तो तुम भी ज्ञान स्वरूप हो। भगवान चेतन है तो तुम भी चेतन हो। लेकिन मरने वाले शरीर को मैं मानकर उलझ गए, ये ऐसा हो, ये ऐसा हो, ये ऐसा हो। भृगु ने लात मार दी तो भगवान दुखी नहीं होते कि अरे आपके पैर में चोट लगी होगी, मेरा हृदय तो ये युद्ध करके दैत्य दानवों का पक्षपात करके हृदय कठोर हो गया होगा, आपको पीड़ा तो नहीं हुई। तो ऋषियों में चला था ब्रह्मा विष्णु महेश 3 महादेव है तीनों, लेकिन उन तीनों में से सर्वश्रेष्ठ कौन है? तो फैसला नहीं हो रहा था। तो भृगु ने कहा मैं करवाता हूं फैसला। जरा शिव जी के यहाँ गए, टेढ़े मेढ़े चले तो शिव जी ने लाल आग देखा। ब्रह्मा जी के पास गए, करमंडलू से पानी लेके ओम अपवित्रो पवित्रो वा, ये अशुद्ध भूमि शुद्ध हो जाए मैं बैठूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा है क्या करता है, इधर अशुद्ध भूमि कहाँ आई, ये कोई मनुष्य लोग है क्या? ब्रह्मा जी चिढ़ गए, गए विष्णु के पास, वो तो लेटे थे, धड़ाक से छाती में लात मार दी। तो विष्णु ने कहा आपके पैरों को चोट तो नहीं लगी तुम्हारा? भृगु ने कहा विष्णु सर्वोपरि है, इसलिए विष्णु की पूजा खूब होती, शिव जी की भी होती है। और शिव जी में भी जरा नाराजी दिखती, लेकिन बहते हुए पानी में लकीर जैसा। पार्वती को उठा के पुलाव बना दिया और शिव जी के आगे कटोरा रखा, जरा नाराज हुए, घबराए, ओह करके
जिसने जो जो खाया, किसी ने नाक निकाली, कान निकाला, आंख निकाली, उंगलियां निकाली, पार्वती को जोड़ के शादी करा दी। तो शिव जी फिर उनको भूतड़ों को बोले रहो यहीं, क्या जो हो गया सो हो गया। शिव जी में भी नहीं है ऐसा। अरे ईश्वर के रास्ते जाने वाले साधक में भी द्वेष नहीं रहता ज्यादा, तो शिव जी में क्या रहेगा? राग नहीं रहता, द्वेष नहीं रहता। और फिर भी शिव जी रागी दिख रहे हैं। अपने जांग पे पार्वती को बिठा के और ऋषियों को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देते। चित्रकेतु तपस्या के बल से विचरण करने की शक्ति वाला हो गया। विचरण करते करते शिवलोक में गया। अरे बोले भगवान होकर अपनी पत्नी को जांग पे बिठा के उपदेश देते, ये तो मर्यादा के खिलाफ है, उचित नहीं है। तो शिव जी को तो कुछ नहीं हुआ, पार्वती जान गई। बोले राजा चित्रकेतु तपस्या के बल से यहाँ तक पहुंच गया, लेकिन अभी भी शिव जी में दोष दिखता है। अपने अंदर ही द्वेष है, दोष है। जा तू राक्षस बनो। तो चित्रकेतु में से वृत्रासुर राक्षस बना और फिर युद्ध में बोलता है कि हाँ हरि लगाओ बाण, ये शरीर छूटेगा, मैं तो अमर हूं। भगवान की स्तुति किया, आप सर्वज्ञ हो और मेरा ही आत्मा, आप एक ही हो। ऐसी ऐसी राक्षसों के द्वारा भी भगवान ने ऐसी ऐसी अनुभूति बताई कि हृदय भर जाता है कि क्या भगवान की कृपा है, क्या हिंदू धर्म के शास्त्रों की महानता है। बड़ा आसान तरीका और ईश्वर को पाने का सुलभ तरीका। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरे के हित का सोचने के बराबर कोई और धर्म नहीं है। और दूसरे का अहित सोचना करना उसके बराबर कोई पाप नहीं। बस ये दो बात पकड़ ले तो भी धर्म धर्म है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़न सम नहीं उदम अधमाई। हमारे ज्ञान के द्वारा, विचार के द्वारा, ठगी के द्वारा किसी का शोषण होता है तो अधमाई है। अब मुशर्रफ कितना शोषण करके बैठ गया राष्ट्रपति पद पे, फिर आई मुसीबत तो भाग भी गया विदेश में। फिर भी कैसा कर्म नियंता ने प्रेरित किया, चल बेटे पाकिस्तान चुनाव लड़ो। चुनाव लड़ने के बहाने आया, अभी जेल में। कैसी व्यवस्था है भगवान की। पाकिस्तान सरकार का दम नहीं था कि उसको वहां से ले आवे, खुद ही आया। तो प्रेरक भी खुद ही है, उल्टी बुद्धि सुझा के ठीक कर देता। उसको प्रीतिपूर्वक भजो तो सुमति देता है, और उसको छोड़ के जगत को बचो तो फिर कुमति दे के अपने पास ले आता। सुमति कुमति सबके उर रही, वेद पुराण निगम असक है। अच्छाई बुराई सबके हृदय में छुपी है। अच्छा करते तो अच्छाई का हिस्सा विकसित होता है, बुराई करते तो बुराई का हिस्सा विकसित होता है। और ईश्वर को पाना चाहो तो अच्छाई करो, ईश्वर को अर्पण, बुराई से बचो, ईश्वर को मिल जावे। ईश्वर मिले है तो बाहर से आके नहीं मिलेगा, मिला मिलाया है, लेकिन ना समझी हट जाएगी। आज 3:02 हुए थे, आंख खुल गई। 3:04 को तो बिस्तर से खड़े हो गए। नींद तो पहले खुल जाती, फिर लेटे लेटे थोड़ा चिंतन किया। रात को जल्दी सोता हूं ना तो सुबह बहुत अच्छी होती। आज सुबह बहुत अच्छी हो गई। प्राणायाम सब दब के कर लिए, आसन वासन सब हो गया।
ये 3 से 5 वाला प्राणायाम वाला और 5 से 7 वाला पानी पीना और शौच आदि का ये नियम बहुत फायदा करता है। वो जिसको डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन कराओ, वो गोदरा वाली बाई, नहीं तो दोनों मर जाएंगे, बच्ची और माँ, नहीं कराया तो अभी दोनों ठीक है। अब फेफड़े खराब हो, डॉक्टर बोलते फेफड़ा निकलवाना पड़ेगा। बापूजी के दर्शन के लिए आना चाहते, मैं क्या इधर आओ मत, और फेफड़ा निकालने की जरूरत ही नहीं। कमरा बंद करके गोचंदन अगरबत्ती जलाओ, उस पर घी की बूंदे डालो, उसमें 3 से 4 से 5 के बीच प्राणायाम करो, ऐसे ही फेफड़े ठीक हो जाएंगे। किसी आदमी को खाना हजम नहीं होता, जो भी खाता है वमन हो जाता है, ऐसा है, पाचन खराब है, कुछ खा नहीं सकता, जीना तो है। तो फिर खाद्य पदार्थों की आहुति दो और उसी धुएं को खाए तो भी जिए, और कई गुना ताकत हो जाती। तो मैं ऐसा धुआं खाता हूँ सुबह, ये खोल खोल के, तभी का खोला हुआ है। रोमकूप भी श्वास लेती है ना, घी डाल देता हूँ, कभी सिर का तेल डाल देता हूँ, सिर का तेल भी अच्छा होता है मेरा। और आजकल नीम का तेल भी है मेरे पास, कभी कभी नीम का तेल डाल देता हूँ तो मच्छरों को और हानिकारक जीवाणुओं को तो नीम का तेल महाजय जयकार करा देता, महाजय जयकार। जाली वाले दरवाजे पे सेट हो जाते, दरवाजा खोल देता हूँ, जाओ भाई, राम राम, कमरा बिल्कुल शुद्ध हो जाता। और नीम का तेल मिलता भी सस्ता है, 50-60 रुपए लीटर होगा, बस 70 में होगा, और क्या। तो दिया जलाता हूँ ना, वहां एक बोतल रख दी 10, 15, 20, 25, 30 ग्राम वाली, कभी दिए में भी डाल देता हूँ। तो उसका दिया भी, पहले घी का दिया करता था तो महंगा पड़ता है, 700 रुपए घी, तो फिर मैंने एरंडिया का तेल चालू कर दिया। तो महंगा तो मेरे को तो परवाह नहीं, आश्रम में बहुत है घी, लेकिन है तो सही, कीमत तो है। आज सब लोगों ने खा लिया, मैं दिए में जलाऊं, इससे तो सबने खाया नहीं, थोड़ा थोड़ा घी खाया। आज आंवला, घी, शरबत, मिश्रण, कटोरी कटोरी जिसने पिया हाथ ऊपर करो, देख लो ये पिया, तो कर कसर किया ने, दिए में नहीं जलाया तो इधर आ गया काम में। जाओ जाओ। तो बहू की चिंता, बेटे की चिंता, दुनिया की चिंता, ये सब नासमझी है। अत्यंत तुच्छ जगत है, सपने की नहीं बदल रहा है, समय आते सब ठीक हो जाएगा। ये बीमारी है, ये बीमारी है, डॉक्टर बोला तुम ठीक नहीं हो सकते हो, बीमारी तुम्हारे को लगी रहेगी। मरीज ने कहा डॉक्टर तुम पागल हो, बीमारी मेरे को है ही नहीं। बोले ये बीमारी, अरे बोले बीमारी शरीर को है, शरीर जल जाएगा, मुझे क्या लगी रहेगी। महाजय का डॉक्टर भी देखता रहा। अभी आप किसी ज्योतिषी को दिखाओ तो कोई न कोई ग्रह, कभी कुछ, फिर ये पैरो वो पैरो, फिर भी कुछ न कुछ कमी दिखे रहेगी। डॉक्टर को दिखाओ तो कभी एक दिन ऐसा नहीं आएगा जो डॉक्टर बोलेगा कि आपका सब कुछ ठीक है। कभी बोलेगा बीपी ऐसा है, कभी बोलेगा ये है, कभी बोला शुगर है, कभी बोला कुछ, कभी कुछ निकलता ही रहेगा। जो शरीर की ज्यादा परख कराते रहते ना, वो ज्यादा झंझट में फंसते रहते हैं। चिंतन भी वही करते हैं। और जो भाग्य दिखाते रहते ज्योतिषियों को, वो भी मारे जाते हैं। और जो नंग पहन के सुखी होना चाहते वो भी नंगे हो जाते, जड़ बुद्धि। ये कैसे मूर्ख लोग हैं
ब्रह्म ज्ञान का सत्संग मिला, ब्रह्म ज्ञानी गुरु की दीक्षा मिली। फिर बोले ज्योतिषी ने बोला ये नंग पहरो, वो नंग पहरो, तो जाओ जेब खाली करो, ठगवाओ। ज्योतिषी ने कहा तुम्हारा बेटा एक्सीडेंट हो जाएगा मार्च महीने में। मैं क्या ज्योतिषी को बोलो लिख के दे देवे, मेरा बेटा नहीं हुआ एक्सीडेंट तो तेरे बेटे का कराएगा तू। ऐसे ही डरा रहे हैं, मंत्र कराओ बस। संशय सबको खात है, संशय सबका पीर, संशय की जो फाकी करे उसका नाम फकीर। हद टुपे सो ओलिया, बेहद टुपे सो पीर, हद बेहद मैदान में सोया दास कबीर। काय को सुकड़ना, काय को डरना, काय को मरना, होता है, देखा जाएगा। आत्मा तो नित्य है और शरीर अनित्य है, फिर चिंता किस बात की। संबंध सच्चे नहीं है और सदा नहीं है। बहू और ससुरे का संबंध सच्चा नहीं है। ममता घुस गई। ममता भगवान से कम है, इसीलिए संसार का दुख दिखता है। नहीं तो कैसा भी हो, कृष्ण के बेटे कैसे उल्टे चलते थे, हमारे भी कई बेटे उल्टे चलते हैं। कृष्ण के बहुत थे, हमारे भी बहुत सारे हैं उल्टे चलते, हमको दुख नहीं होता। होता है, बेटे हैं तो बहुएं भी हैं उल्टा चलने वाले। कई बहुएं हैं, कई बेटे हैं, कोई फिक्र नहीं। तुम्हारे तो एक दो बेटा बहू है तो फिक्र कर रहे हो, मेरे कितने बेटे बहू हैं, कोई फिक्र नहीं। जीवन जीने की कला सीख लो, अपनी निर्लेपता जान लो, प्रयत्न करो ठीक ठाक हो, बाकी तो फिक्र काय को, सुकड़ान काय को। समय आता है सब ठीक हो जाता है। कई लोग बदल जाते हैं समय की धारा में। छोटा मोटा टेंशन लेके घूमते हैं। बड़े में बड़ा परमात्मा है, वो हमारा आत्मा बनकर बैठा है। उसी की नित्यता, उसकी चेतनता, उसी के आनंद को जागृत रखो। ये तुलसी होम्यो गोलियां हैं। भूख नहीं लगती तो एक दो गोली चूस ले, भूख धड़ाधड़। मोटापा है तो भी एक दो गोली चूस ले, मोटापा नियंत्रण। आज भूख लगेगी तेज। मैंने अनुष्ठान किए हुए हैं।
बिजनौर इधर से तो थोड़ा गर्म होगा, टेम्परेचर देखो कैसा। बिजनौर वालों को पता होगा, इधर से तो गर्म ज्यादा है बिजनौर। हरिद्वार से तो गर्मी ज्यादा होगी बिजनौर में। चलाचली का मेला। देखत नैन चलो जग जाई, का मांगू कुछ स्थिर न रहाई। कुछ स्थिर तो है नहीं, क्या मांगे। इसको मिटाओ उसको मिटाओ, क्या मिटाना। इसको लाओ उसको लाओ, क्या लाना। अपने समत्व में रहो। वाह, जितना हो गया ठीक है। जो धन मिला सो मिला, गया सो गया। जो मान मिला सो मिला, अपमान हुआ सो हुआ, सब ठीक बह रहा है। जो अच्छे दिन आए तो आए, बुरे दिन आए तो आए, सब जा ही रहे। बुरे दिन आके भी तो जा रहे हैं, अच्छे दिन आके भी तो जा रहे हैं, फिर क्या। जो सदा रहता है उसको खोज लो बस। सदा तो अपना आपा रहता है। अखंडानंद जी ने एक मस्त संत के दर्शन किए, बड़े प्रसन्न रहते थे, एकदम ब्रह्मानंद में रहते। बोले स्वामी जी संत को कैसे पहचाने। अरे थोड़ी देर तो चुप रहे, फिर बहुत जोर से हंसे। बोले सब संत ही संत है, अंदर से असंत हटा दो, अंदर से बुराई हटा दो तो सब अच्छे ही अच्छे हैं। बुराई तो ऊपर की आरोपित है, सब अच्छे ही अच्छे हैं। सब संत ही संत है, सब ब्रह्म ही ब्रह्म है। और सब एकदम ऊंचा संकेत दे दिया। वासुदेव वासुदेव, हरि हरि। अब भोजन का टाइम चला जाएगा, थोड़ा नियम करना है, फिर खाना है। 11 के पहले खा लेना है। नहीं खाऊं।